हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कैपिटल गेन बॉन्ड्स। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टू सेव इनकम टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कैपिटल गेन बॉन्ड्स, इसकी विशेषताएं क्या है ये हम देखते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय परचेसिंग कैपिटल गेन बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर, शॉप या फिर लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको एक जो प्रॉफिट होता है जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, उस पे जो टैक्स भरना पड़ता है वो टैक्स बचाने के लिए ये बॉन्ड्स काम आते हैं। ये बॉन्ड्स जो है वो जनरली गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है, तो इसमें रिस्क जो है वो मिनिमम है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग है तो इसमें रिस्क बहुत ही मिनिमम है। इंटरेस्ट जो है इस बॉन्ड्स में 5 to 6% पर एनम इतना मिलता है और वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है। कौन कौन सी कंपनीज ये बॉन्ड्स फ़िलहाल इशू कर रही है, तो उनके नाम जो है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और REC बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHAI बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और PFC बॉन्ड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और IRFC बॉन्ड्स। तो ये चार कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, ये बॉन्ड इशू करते हैं। और इस बॉन्ड को अगर आपको परचेस करना है तो रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर के यहाँ ये बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप इस बॉन्ड के लिए अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ, कंडीशंस टू अवेल एग्जम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस बॉन्ड में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। वो क्या है वो हम देखते हैं। आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करनी है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की डेट से लेके 6 महीने के पहले ही आपको इस बॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना है। Exemption is available only against long-term capital gain on sale of immovable property, that is land or building। तो आपको सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल करने के बाद ही इस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, यानी लैंड, बिल्डिंग या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए ही ये प्रोविज़न है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर 5 years। तो लॉक इन पीरियड जो है इस बॉन्ड्स का वो जनरली 5 साल का रहता है। 5 साल तक आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जम्पशन इज़ अवेलेबल ओनली अप टू 50 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज़ लेस। आपने जो इस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका एग्जम्पशन आपको मैक्सिमम 50 lakhs तक मिल सकता है, या फिर कैपिटल गेन जो भी आपको हुआ है उस अमाउंट तक, यानी जो भी दोनों में से कम है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख से कम है और आपने पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है तो पूरा आपको मिलेगा, और अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको इस बॉन्ड्स में जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए है वो मैक्सिमम 50 लाख तक मिलेगी।
अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप टैक्स कितना बचा सकते हैं। इस केस में प्रॉपर्टी जो सोल्ड हुए वो उसकी सेल वैल्यू है 50 लैक्स और डेट है 31 अगस्त 2021। उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस है 35 लैक्स। तो परचेस कॉस्ट को इंडेक्सेशन एक जो क्राइटेरिया है वो लगाने के बाद उसकी परचेस कॉस्ट बढ़ा के उसकी परचेस कॉस्ट हुए 35 लैक्स। तो 50 लाख जो सेल वैल्यू है उसमें से ये 35 लैक्स अगर हम माइनस करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 15 लैक्स। तो अगर इस केस में इन्वेस्टमेंट अगर REC बॉन्ड्स में 10 लैक्स की 15 दिसंबर 21 को होती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 5 लाख जो आता है उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख हुआ है और इस बॉन्ड्स में 10 लाख इन्वेस्ट हुए हैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो 5 लाख जो बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। बट इफ़ इन्वेस्टमेंट मेड इन REC बॉन्ड इज़ 15 lakhs or more on 15th December 21, then long term capital gain is 0। तो इस केस में अगर हम 15 lakhs यानी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा हुआ है उतना पूरा अमाउंट अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ज़्यादा भी करते हैं 15 लाख से, और वो भी विद इन 6 मंथ्स यानी 15 दिसंबर को अगर करते हैं तो 6 महीने के पहले ही वो इन्वेस्टमेंट होगी बॉन्ड्स में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा इन्वेस्ट होने के बाद वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो उसमें इस केस में टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होगी और आपको भी इसका फ़ायदा कभी ना कभी होगा। इस तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।